Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another vlog. So let's live today's moment. सुबह से बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि स्नोफॉल हो, लेकिन स्नोफॉल हुआ नहीं। अभी दोपहर को सारा कुछ क्लियर आउट हो गया और फिर से सूरज निकल आया है। तो आज भी स्नोफॉल का प्रोग्राम बढ़ गया और अभी इस तरह का कुछ सीन है। माउंटेन्स पर है अभी काफ़ी क्लाउड्स है। सो दिस इज चित्राल टुडे। आज ये वेदर है चित्राल का। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टूवर्ड द जिम। बैक एंड बाइसेप डे आज थोड़ा लेट हो गया। अभी जाऊंगा बाइक स्टार्ट करके फिर जिम की तरफ निकलेंगे, फिर उसके बाद फिर वॉक पे भी जाना है। सो लेट्स गो टूवर्ड द जिम फर्स्ट। बाइक के कीज देर पड़े हैं, ट्राईपॉड और हेलमेट और बैग के अंदर पानी रख दिया मैंने। ओके सो राइट नाउ आई एम बैक फ्रॉम द जिम। आज काफ़ी अच्छा सेशन रहा बाइसेप और बैक का। दो तीन वहाँ पर कुछ बच्चे मुझे मिले थे, वो भी वहाँ पर लगा रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि हम सारे सेम टाइम पे आते हैं, तो आप भी इसी टाइम पे आया करें। और जितना भी मेरे पास थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है जिम को लेकर के, फ़िटनेस को लेकर के, मैं उनको बताता हूँ और उनको डाइट बताता हूँ। तो काफ़ी वो खुश थे और उन्होंने कहा कि आप ये वीडियो क्यों बना रहे हैं। मैंने कहा मेरा चैनल है। तो उन्होंने मेरा चैनल देखा, वहाँ पर ऑनलाइन सर्च किया और सब्सक्राइब किया। आपका जो नॉलेज है, आपके नॉलेज से और आपने जो कुछ सीखा, एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, उससे लोगों को फ़ायदा ज़रूर हो। और यही निशानी होती है एक असल इंसान की, कि वो उसमें गुरूर नहीं होता और वो ये नहीं सोचता कि ये कौन होते हैं, ठीक है। और लोगों पर हंसने की बजाय लोगों की मदद करना आपको आना चाहिए। अगर आपको कुछ आता है तो लोगों को सिखाओ ताकि लोग उससे भी फ़ायदा लें। ये असल इंसान की पहचान होती है। सो मुझे जितना भी बहुत कुछ आता है मैं उनको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो इट वॉज ए गुड डे। और बाइक लेकर के गया था और बाइक लेकर के मैं वापस आया। ये जो बाइक मैंने ली है इसके पीछे एक अलग स्टोरी है। जब मुझे 1 साल 2 साल पहले तकरीबन बाइक की ज़रूरत पड़ गई थी, सो मैंने सोचा कि कौन सी बाइक ली जाए, क्योंकि बाइक होते बहुत एक्सपेंसिव है। और दूसरा मेरा इस तरह से कि मैं अपने जो भी पैसे मैं कमाता हूँ उससे मैं कुछ करना चाहता हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बजाय इसके कि घर वालों के पैसे से बंदा कुछ करे या माँ बाप के पैसे से, बंदा अपने पैसे से कुछ करे। सो ये जो बाइक मैंने ख़रीदी है वो बेसिकली मेरा एक रिलेटिव है, उससे मैंने ये ख़रीदा है। सो ये 2001 मॉडल है। इसका जो चेसिस है ना, जो बॉडी है, बस वो चेसिस इसका अपना है। बाकी इसके फ्रंट शॉक्स, बैक शॉक्स और एग्जॉस्ट और जितना भी इसका सिस्टम है, इंजन भी ठीक करवाया मैंने। मतलब कि तकरीबन 1 लाख तक का ख़र्चा आया या उससे भी ऊपर, क्योंकि चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं आजकल। तो इंजन का बोर करना और इस तरह की चीज़ों का नया, सारी चीज़ों को नया लगाना, हैंडल इसका हो गया, तो सारा कुछ मैंने नया लगाया। इसका जो मीटर है वो मैंने ऑनलाइन मंगवाया यूट्यूब से और तकरीबन 4000 तक का पड़ा मुझे। और इसकी जो ऑयल टैंक है वो काफ़ी बड़ी है, होंडा के टैंक से, ऑयल टैंक्स है वो जो यूजुअली आते हैं उनसे काफ़ी साइज़ में बड़ा है। तो ये तकरीबन आया 14,000 का। और सीट तो इधर से ही मुझे मिल गई। और एग्जॉस्ट मैंने मंगवाया एक्रापोविक का, मुझे उसकी आवाज़ बड़ी ज़बरदस्त लगती है। तो इस तरह की चीज़ों को जोड़ करके मैंने वो बनाया और सारी चीज़ें उसमें नए लगाए, रिम, टायर्स, हब, सारा कुछ। लेकिन उसके जो सलेंसर का, एग्जॉस्ट का जो सिस्टम मैंने लगाया है, वो जब भी मैं उसको एक्सेलरेट करता हूँ तो तब मुझे लगता है कि पैसे वसूल हो गए उसके। सो मेरा हमेशा से ये रहा है कि
जो भी चीज़ आपके पास हो ना, यूनिक हो। चलने को तो कुछ भी चलता है, आप कुछ भी चला सकते हैं, लेकिन मेरी ये आदत है कि खुद कुछ बिल्ड करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो इस बाइक को मैंने चीज़ें यहाँ वहाँ से मंगवा कर खुद ही इसको बिल्ड किया है अपनी मर्ज़ी से, अपने हिसाब से। तो बहुत से लोगों ने कहा कि ये करने की ज़रूरत क्या है, तो मैं ये समझता हूँ अकॉर्डिंग टू मी, जो आपको अच्छा लगता है वो करो, आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से इस तरह की चीज़ों में लोगों से मशवरा लो, लेकिन जो आपको अच्छा लगता है और अगर वो ठीक है। मेरा इस तरह का मेरा मानना है कि जो ये बाइक्स होते हैं, कार्स आपके पास जो भी होते हैं, वो देख के ही बंदे को ना उसका दिल करे चलाने का, इस तरह की कोई चीज़ हो। तो मैं हमेशा यूनिक चीज़ ढूंढने की कोशिश करता हूँ, और मुझे जो बिल्ड करने का मौका मिलता है, तो होंडा में जो के कंपनी में जो बंदों ने बनाया, वो भी तो इंसान ही है। वो भी तो अपने सोच के हिसाब से उन लोगों ने बनाया या कंपनी के रूल रेगुलेशन के हिसाब से बनाया, लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं होता। वो तो नॉर्मली एक चीज़ बनाते हैं जो सबके लिए हो। तो मैं कोई ऐसी चीज़ बनाना चाहता था कि जो यूनिक हो, जो मुझे अच्छा लगे देखने में। तो मुझे बेसिकली होंडा की जो ओरिजिनल है वो इतनी वो ख़ास नहीं लगती, तो मैंने अपने हिसाब से इस तरह करके बनाया। तो ये और 2001 मॉडल, ये पुराना मॉडल है। तो इसकी इन मॉडल्स की बेसिकली मैं एक गया था यहाँ चित्राल में, एक मैकेनिक है वो पंजाब से, वो बड़ा ज़बरदस्त बंदा है। वो मुझे बता रहा था कि 2002 तक वो जो होंडा के बाइक्स हैं 125 वो आते थे जापान से ओरिजिनली, मैन्युफैक्चर होके उधर से ही आते थे। 2002 से लेकर के 2012 तक इस तरह हुआ कि चाइना वाले, जापान वाले आई थिंक, वो स्पेयर पार्ट्स यहाँ पर बेचते थे। यहाँ पर उनको असम्बल किया जाता था पाकिस्तान में, लेकिन असम्बल करने वाले भी जापानीज़ ही थे। और 2012 के बाद ये पाकिस्तान को ये काम दिया गया कि इस पे वो पार्ट्स वहाँ से आते हैं तो वो असम्बल करके लगाओ। उस बंदे के पास वो 2012 मॉडल है, और वो कहता है कि 2-3 लाख में भी मैं इसको बेचने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वो वहाँ से जो असम्बल होके आते हैं वो चीज़ें काफ़ी मजबूत होती हैं। तो ये खास करके अगर हम चश्मा में जितनी चढ़ाई वढ़ाई होती है, वहाँ इसका इंजन काफ़ी गर्म होता है, और इनकी अच्छाई ये है कि इंजन जितना गर्म हो उतना ये मजबूत होते हैं। तो मेरा काम तो बड़ा ज़बरदस्त ये दे रहा है, और जब भी मैं इसको देखता हूँ ना, इसको चलाने का दिल करता है। जब मैं ये बना रहा था तो काफ़ी लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, इस तरह का कुछ वो क्या कह रहे हो तुम, बन नहीं सकता, इस तरह बना कर करोगे क्या, ये मसला होगा। लेकिन मैं मानता गया, जो मुझे करना था वो मैंने कर दिया। अब जो फ्रेंड्स हैं मेरे या जो दूसरे भी लोग हैं चलाने के, वो कहते हैं कि मज़ा आता है इसको। तो ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, कभी कभी इस तरह होता है कि हम लोगों की बातों में आ जाते हैं, अपनी सोच को पीछे हटा देते हैं, बट समटाइम्स आवर इमेजिनेटिव पावर्स आर मोर पावरफुल। क्योंकि मैंने वो बाइक को बनाने से पहले ही ना अपने माइंड में उसको इस तरह इमेजिन करके देखा था, मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा। लेकिन सामने वाले लोग उसको नहीं देख सकते जब तक आप प्रैक्टिकल करके उनको ना दिखाएं। तो हर किसी की इमेजिनेशन पावर अलग होती है, एवरी वन हैज़ ए डिफरेंट इमेजिनेशन पावर। सो यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट एंड बिलीव इन योर सेल्फ एंड डू वट यू इमेजिन। वो करने के बाद फिर लोग आपसे कहेंगे अच्छा ये कर रहा है, फिर बाद में उनको समझ आती है। तो ज़्यादातर लोगों के बातों में मत आओ। अगर ये तुम खुद भी कंपेयर कर सकते हो, सामने वाला जो कह रहा है और तुम जो कह रहे हो, अगर सामने वाले की बात सही है तो उसका वज़न ज़्यादा होगा, तो उसकी बात माननी है। लेकिन तुम जो सोच रहे हो वो सामने वाला पता नहीं उसको किस तरह परसीव कर रहा है। तो एडिडास का जो शर्ट है वो बंदे ने कंपनी में अपने हिसाब से तो बनाया, लेकिन मेरे हिसाब से तो वो ठीक नहीं हो रहा, तो वो काट वाट के उसको अपने हिसाब से बनाता हूँ। तो बाद में लोग देख कहते हैं कि ये कमाल का बना है, कहाँ से लिया है, हालांकि वो कट वट करके मैंने खुद ही वो बनाया है। वो कभी कभी मैं टेलर के पास जाता हूँ तो वो भी सोच में पड़ जाते हैं ये करने की ज़रूरत क्या है। तो वो जब करते हैं ना बाद में उनको पता चलता है कि अच्छा ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया है। तो ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। सो ये जो बाइक की ये थी स्टोरी, अभी मैं उसको चलाता हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एक वाइब होता है उसको चलाने में भी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस व्लॉग, एंड टिल द नेक्स्ट व्लॉग मेक श्योर टू लिव योर लाइफ मोमेंट एंड टेक केयर।